एक जाति हिंदुस्तान का ऐसा बता दीजिए कि उनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उस जाति को घूस नहीं लगता हो किसी भी ब्लॉक। आप एक ब्लॉक हिंदुस्तान का बता दीजिए जहां घूस नहीं लिया जाता हो। नेता ही करप्ट हैं। नेता आज करप्ट नहीं हो तो एक सीओ और बीडीओ आपसे घूस कैसे ले लेगा? क्योंकि आप जब कंप्लेन आगे लिखते हैं, आपसे कोई घूस मांगता है पदाधिकारी, आप कंप्लेन लिखते हैं तो आप ही पर कार्रवाई हो जाता है। तो आप बड़े पदाधिकारी को ही लिखिएगा, आप बता दीजिए कि कितने पर कार्रवाई होता है। जिसके यहाँ से पैसा नहीं पहुँचता है उसी के यहाँ पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी होता है। जो पदाधिकारी पैसा पहुँचाता है उस पर छापेमारी नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी। सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में ही चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। हाल फिलहाल में ही लोकसभा चुनाव का आगाज भी होने वाला है और विपक्ष खामोश है। हम सीधा बात करेंगे उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा जी। सर, बिहार न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। चलिए पटेल जी नमस्कार, और हमारी जनता को भी नमस्कार। आप बहुत सुंदर चर्चा की है चुनावी बॉन्ड की। तो भारत में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए उद्योगपतियों से फंडिंग होता है। तो उनके आमदनी का 2% लगभग ऐसा प्रावधान है इनकम टैक्स में कि वो देंगे और उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। लोग देते भी हैं, लेकिन देना किनको है? तो जो भी राजनीतिक पार्टी उनको पसंद है कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको चंदा वो देते हैं। अब हमारे देश में आज हो क्या रहा है कि हर आदमी को लाभ चाहिए। तो जो भी उद्योग घराना है वो देखते हैं कि हमारा लाभ कौन देगा। आए दिन आप बराबर सुनते हैं कि फलना व्यापारी का 10,000 करोड़ माफ हो गया, फलना का 5,000 करोड़ माफ हो गया, फलना का 50,000 करोड़ माफ हो गया। तो जो बड़े लोग हैं उनका तो ऋण माफ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, गरीबों का ऋण माफ होना चाहिए। अब कितना सुने हैं कि गरीबों का और किसानों का ऋण माफ हुआ है, उनका बैंक खोल लेता है, भैंसी खोल लेता है, घर जब्त करके बेच देता है। लेकिन ये जो 10, 20,000, 50,000, लाखों करोड़ के लोग हैं, कानून ऐसा आना चाहिए कि उनके पास जब तक संपत्ति है उनको माफी नहीं मिलना चाहिए। आज इस बैंक से सेटलमेंट कर लेते हैं, सरकार छूट देती है, दूसरे बैंक से फिर 500 करोड़ 5,000 करोड़ ले लेते हैं। तो समझ से बाहर है कि हमारे यहाँ संविधान में इसका सुधार क्यों नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री अच्छा नहीं किए, हम बनेंगे अच्छा करेंगे। तो अच्छा करके दिखा कहाँ रहे हैं? कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं जो जनता के हित में गरीब जनता का लोन माफ करे। ये तो सब लखपतिये के करोड़ माफ करते हैं। अब आते हैं कि वो माफी कराने के लिए ये उद्योगपति जो पार्टी व्यवस्थित है, जो सरकार में है, उसको चंदा देती है। तो जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने देखा कि हमको तो लाखों करोड़ लेना है, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ लेना है, और जिस उद्योगपति से हम लेंगे उसका नाम भी आगे नहीं आए। तो एक व्यवस्था बनाया चुनाव आयोग के माध्यम से, संविधान में संशोधन करके 2018 में संशोधन किया गया था चुनावी बॉन्ड का, कि चुनावी बॉन्ड को बैंक जानेगा, लेने वाला जानेगा, बाकी अगर लोग नहीं जानेंगे। जबकि हम चंदा दिए किसी को, सबको जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा, कोई आरटीआई किए थे तो, कि यह सही नहीं है। जो लोग भी चंदा जिस भी पार्टी को देते हैं वो नॉलेज में पब्लिक के होना चाहिए कि इनको ये चंदा मिला, कि कल होके उसके लिए उनको एक्स्ट्रा फायदा वो सरकार नहीं दे। और इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ सबसे ऊपर न्यायालय है और न्यायालय सही न्याय भी देता है। अभी की सरकारें न्यायालय में भी हेराफेरी चाहते हैं कि हम करें। अब चुनाव में चंदा या राजनीतिक पार्टी के चंदा पर भी थोड़ा हम जिक्र कर देते हैं। हम 2015 में पॉलिटिकल पार्टी बनाए, गरीब जनशक्ति पार्टी।
हम लोग भी देखें कहाँ से चंदा मिलेगा कि कैसे चलाएंगे, क्योंकि राजनीति करने के लिए खर्च है, लोगों का भीड़ जुटाइएगा, खाना पानी दीजिएगा। तो हम लोग जो बड़े उद्योगपति लोग हैं जो यहाँ चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उसका डाटा निकाले। उसमें गोयनका ग्रुप के पास हम मिले भी और 2-3 से मिले। उनका कहना हुआ कि क्यों हम आपको चंदा दें। हम क्या, हमारा एजेंडा देखिए, यदि हमारे एजेंडा से देश के लोगों को लाभ होगा तो हमारा सहयोग कीजिए और चंदा दीजिए कि हम आगे बढ़ाएंगे पार्टी को। वो पढ़े पंपलेट गोयनका ग्रुप वाले, कहे कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, इससे देश का विकास होगा। अभी सीसीटीवी कैमरा मेरा लाया हुआ चीज़ है, जो आप आरटीआई से निकाल के, चुनाव आयोग से, प्रधानमंत्री के यहाँ से देख सकते हैं। पंचायत सरकार बिहार में हो रहा है, मेरा मुद्दा है, क्योंकि हम कुछ अच्छा लिखे, आगे बढ़ाए, सरकार उसके करने का प्रयास किया, तो आप कोई अच्छा आवाज़ उठाइएगा तो बढ़ेगा। लेकिन उसका लाभ हमारी पार्टी को नहीं मिला, जनता को तो मिला, उससे हम खुश भी हैं कि हम कुछ अच्छा लिखे, उसका लाभ जनता के पास जा रहा है। ये पार्टी और विकास करता तो जनता का और अच्छा काम होता। तो अभी चुनावी बॉन्ड पक्ष को या विपक्ष को मिलता है। उसके पहले भी चंदा का सिस्टम थोड़ा सा लचीला था, लेकिन उसी टाइप का था कि जो लोग सत्ता में हैं उनको, या जो सत्ता के बाहर हैं उनको चंदा मिलता है मैक्सिमम। जो सत्ता में रहते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, 90%, 95%, 80%। जो विपक्ष में है उनको भी 10-20% मिलता है चंदा का पैसा। लेकिन एक चीज़ बताइए कि हिंदुस्तान के आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, हिंदुस्तान का एक ब्लॉक कोई बता दे जहां घूस भ्रष्टाचार नहीं हो, एक जिला कार्यालय हो जहां घूस भ्रष्टाचार नहीं हो। इसको तो कोई प्रधानमंत्री बंद नहीं कराते हैं। हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आप बताइए, या कोई आदमी काउंटर करे हमसे कि अमुक ब्लॉक में जाइए, आपको बिना घूस का, अंचल में जाइए, बिना घूस का काम होता है। क्यों नहीं हुआ? पूरे हिंदुस्तान में एक ब्लॉक का आप घूस नहीं बंद करा सके। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुमत से जिताया गया। इसी उम्मीद से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम लोग तो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। हमारा प्लान ही यही है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। यदि जन सहयोग मिला तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को जरूर मिटाएंगे, केवल कहेंगे नहीं, हमारी जुमलेबाजी नहीं होगी। क्योंकि अमित साहब बोले थे काला धन लाने पर, जब मीडिया क्वेश्चन किया तो ये तो मेरा चुनावी जुमला था। अब जो व्यक्ति गृह मंत्री के पद पर हो और वो बोलता हो कि हम झूठ बोल के वोट लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश का गृह मंत्री रहते हुए वो व्यक्ति कहता है कि हाँ हम झूठ बोले, तो अब इससे ज्यादा क्या कहना है। दुर्भाग्य तो ये विपक्ष के नेता भी है, मेन नेता भी लग रहा है कि क्योंकि विपक्ष इन सब मुद्दों को उठाते नहीं है लगातार। देखिए, विपक्ष जो नहीं उठा रहा है, हम क्या बोले कि इस टाइप का जो फंडिंग है या पक्ष को मिलता है या विपक्ष को, शायद इसलिए नहीं उठाते हैं कि जो डेवलप कर गए हैं वो करप्ट हैं। दोनों पक्ष करप्ट है। जनता देखती है कि कौन कम करप्ट है, उसको जनता वोट कर रही है। अच्छे लोग आए, अच्छे लोग राजनीति में आगे बढ़े, इसके लिए उनको सहयोग नहीं मिलता है, उनको वोट कटवा कहा जाता है। हम लोग यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है हमारे ही वोट में हुआ, हमारा ठीक ठाक चैनल था, हम जीतने के कगार पर थे, और एक आवाज उठाया गया कि अशोक झा को वोट करेगा तो मियाँ जीत जाएगा, हमारा सब वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को। तो ये नहीं होना चाहिए। अशोक झा अच्छा आदमी है मानने को लोग तैयार है, लेकिन अशोक झा को वोट देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की हार हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। इस बार के भी लोकसभा चुनाव में क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी क्या? हिंदुस्तान में तो कहे ना, काम पर तो अब राजनीति खत्म हो गया, अब केवल यही राजनीति है। अभी तो मुसलमानों को भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराया जा रहा है, तो अब कैसे हिंदू को बढ़ाया जा रहा है हम नहीं समझते हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं तो उनको काउंटर किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और जो वास्तव में मुस्लिम हैं उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में उनसे जलार्पण कराया जाता है। तो हम लोग के समझ से बाहर। वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से समीकरण चेंज हो गया है, वैसे में क्या लग रहा है इस चुनाव में किसको फायदा होगा, एनडीए और इंडिया को? ये हम इस पर कोई काउंटर नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के विकास की बात करेंगे। दोनों खराब है, सच यही है, थोड़ा कम खराब है या ज़्यादा खराब है। आप गौर कीजिएगा, कुछ दिन पहले बालू लदा हुआ, गिट्टी लदा हुआ गाड़ी एम्बुलेंस पर राजीव प्रताप रूडी के यहाँ मिला था।
पूरा मीडिया चैनल देखा। और जेल कौन चले गए? पप्पू जी, पप्पू यादव के पुराने केस में जेल कर दिया क्योंकि पप्पू यादव आवाज उठाए थे। तो हम लोग इसमें न्याय के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम दोनों पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अच्छे लोग जो चुनाव लड़ने जाते हैं, जनता को उनका सहयोग करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। एकदम नया चेहरा की जरूरत है हिंदुस्तान में। युवा की जरूरत। देखिए क्या है, देश को युवा की आवश्यकता पड़ रही है। युवा की आवश्यकता है, लेकिन युवा अच्छा युवा होना चाहिए, जो अच्छी बात करे, जो जात पात नहीं करे। ये तो गरीब और अमीर के बीच ही रहना चाहिए। अमीर टैक्स देते हैं ज़्यादा, तो उनको फैसिलिटी भी तो ज़्यादा मिलता है, गार्ड मिलता है, ये वो। लेकिन जो गरीब हैं उनको भी व्यवस्था मिले। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी फ्री में अनाज खिला रहे हैं, तो आदमी कोरी हो जाएगा ना। हट्टा कट्टा को फ्री अनाज का क्या मतलब है? जो बुजुर्ग हैं, जो मान लीजिए नहीं सकने वाले हैं काम करने में, उनका जो अनाज मिलता है उसका मात्रा बढ़ाया जाए, उनका और जो फैसिलिटी है बढ़ाया जाए, उनके हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था बढ़ाया जाए। ये सब होना चाहिए, वहाँ खर्च होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आप बांटते हैं रिलीफ, ये उनका नहीं है प्रश्न, ये जनता का ही धन है, उसको सही जगह खर्च होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा ने बेबाक होकर जवाब दिया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड रद्द किया और विपक्ष खामोश है। और वर्तमान का जो परिदृश्य है, बिहार के समीकरण के बारे में भी इनसे भी चर्चा की है कि इन्होंने साफ तौर पर वो इग्नोर किया। इसी तरह के खबरें बने रहने के लिए बिहार न्यूज फीड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलिए। आप देख रहे थे बिहार न्यूज फीड दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।